नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने वाली हूं जो मैं आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल नई भी लगेगी और थोड़ी सी अनोखी भी लगने वाली है। आज हमारा समाचार आपको लेकर आया है पवालिया गांव में। यहां पर मैं आपको लेकर आई हूं मंगलराम प्रजापति जी के घर में और इनके घर में क्या कुछ विशेष हो रहा है वो आज की स्टोरी में दिखाएंगे। सबसे पहले तो आ जाइए, आपको स्टोरी के वो पार्ट दिखाने वाली हूँ जो आप देखकर कहेंगे कि वाह भाई वाह। मैं लेकर आई हूँ आपको प्रजापति जी के मकान में और यहाँ पर क्या विशेष हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीज़न चल रहा है और त्योहारी सीज़न के साथ साथ विवाह भी शुरू हो चुके हैं। हमारे राजस्थान में तो परंपरा है कि विवाह जब होते हैं तो सबसे पहले एक कुम्हार को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि नए मटके जो लेने होते हैं और उन्हीं मटकों में पानी रखा जाता है ठंडा ठंडा सा। फिलहाल तो मैं प्रजापति जी के मकान में आ चुकी हूँ और यहाँ पर काम चल रहा है मटके बनाने का। मटकों को पक्का किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे कच्चे मटके रखे हुए, बहुत सारे प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से मटके बनाए जाते हैं, क्या टेक्निक होती है मटके बनाने की और छोटे से छोटा प्रोसीजर भी क्या होता है। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मटके जो है मशीन से बनाए जाते हैं। नहीं, मटके बनाए जाते हैं हाथ से। लाइव आप देख रहे हैं कि लाइव किस तरीके से मटके बनाए जाते हैं। हमारा समाचार पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंगल जी मेरे साथ हैं, वो खुद मटके बना रहे हैं और ये लाइव प्रोसीजर है जिसमें मटकों को हाथ से शेप दी जाती है। कोई मशीन नहीं है, बिना किसी मशीन के इन दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो काम है ये मैं कहूँगी कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जब हाथों से मटके बनाए जाते थे, तरह तरह के डिज़ाइन दिए जाते थे मटकों को। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मटके तैयार किए गए। हालांकि ये कच्चे हैं अभी, इनको एक नया रूप दिया जाएगा, इनका आकार बड़ा किया जाएगा और बड़े आकार में ये एक मटके का रूप ले लेगा, एक मटके का रूप ले लेगा। फिलहाल तो ये पोट बन रहा है, छोटा पोट है, इसको मैं छोटा पोट कहूँगी। अभी ये छोटा कच्ची मिट्टी, मंगल जी मैं सही कह रही हूँ, कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी से तैयार किया जा रहा है और देखिए धागे से इसको हटा दिया गया है। ये मटका बनकर जो है तैयार हो चुका है। स्वागत करेंगे आपका मंगल जी। कब से कर रहे हो आप ये काम? परंपरा से कर रहे हैं हम तो। परंपरा से मतलब आपके पिताजी के भी पिताजी? हमारे पिताजी के पिताजी, मतलब बहुत सालों से चल रहा है। अभी त्योहार का सीजन था, दिवाली गई है, कितनी बिक्री हुई है? अभी दिवाली गई है, अब संक्रांत आएगी। अभी संक्रांत से पहले तो देवउठनी 11 आ रही है, ब्याह शादियां चालू हो गई आएगी। कितना मुनाफा हो जाता है? अब हो जाओ तो मुनाफा हो जाओ, फिर भी कितनों को जाए। मतलब पहले की बात करूं, अब लोग कितना मटके वगैरह खरीदते, क्योंकि आजकल फ्रीज आ गए हैं, बोतलों में पानी रखने लग गए हैं, कैंपर आ गए। बात नहीं है, पहले तो कर देगा थोड़ा कम कर तो पहले ज़्यादा करी था, अब कम पे थे। अच्छा, हमें एक बात बताइए मंगल जी कि पहले जो मिट्टी है ना हाथ से कूटते थे, हाथ से कुटाई होती थी, घंटों लग जाते थे, दिन भी लग जाते। अब क्या करते हो आप लोग मिट्टी कूटने के लिए? अभी हाथ से कूट दिए, हाथ से ही कूटते हो? हाँ। पर आजकल तो मशीनें आने लगी। मशीन तो काटे से बढ़ा रही। हाँ। मशीन तो काटे से, हाथ से कूटते हैं। हाथ से ही कूटते हो? हाँ। अच्छा, एक इस मटके को बनाने में कितने मिनट लग जाती है? 5 सेकंड। 5 सेकंड? तो चलिए 5 सेकंड काउंट करते हैं और 5 सेकंड में आपको मटका यहाँ पर बनते हुए दिखने वाला है। तो 5, 4, 3 आ रहा है धीरे धीरे मटके का रूप। 2 और 1 तो मैं इसीलिए कह दूंगी क्योंकि मटका बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है। 1-2 सेकंड ऊपर नीचे चलती है, हालांकि मटका बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख लीजिए शेप आ चुकी है। हार्डली अगर मैं बोलूँ तो मोर देन 10 सेकंड्स, इवन 10 सेकंड्स में ये मटका बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कच्चा है, छोटा रूप है। अब इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा और बड़े रूप में ये एक मटका बन के आपके घरों में आएगा और उसमें आप ठंडा ठंडा जल पीने वाले हैं। ये एक प्रोसीजर है जो मैं कहूँगी कि बहुत पौराणिक काल से चला आ रहा है और ख़ास तौर पर कि जो कुम्हार प्रजाति है या मैं कहूँगी कि इस समुदाय के जो लोग हैं, ये इनका विशेष बिजनेस कहा जाता है। इस बिजनेस को ये आगे डेवलप कर रहे हैं। अभी जो कच्चे मटके मैं आपको दिखा रही थी वो मटके अब यहाँ पर
तो ये आपको दिखा रहे थे कि कच्चे मटके मैंने आपको दिखाए, कच्चे मटके तैयार होके यहाँ रखे जा रहे हैं। अब उन मटकों को पक्का किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटके जो हैं तैयार किए जा रहे हैं और बड़ा रूप दिया जा रहा है इन मटकों को। और विशेष बात तो ये है कि ये मटके जो हैं ख़ास तौर पर कि यहाँ पे डिज़ाइंस के भी आजकल तो मार्केट में इतने डिज़ाइंस हो गए, जिस तरीके से पहले दियों में डिज़ाइंस नहीं आते थे, तो आजकल तो दिए इतने डिज़ाइंस के हो गए हैं। इवन मटके भी तरह तरह के हो गए। देखिए ये आप कर क्या, ये इससे क्या होता है मुझे थोड़ा बताओगे? ये सब चीज में काम आते हैं। ये आप क्या कर रहे हो? बना रहे हैं मटके, तो इसको पक्का कर रहे हो? पक्के करेंगे इसको। तो अगर ये टूटे फूटे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? जब पकाते हैं ना हम इसको, जब पता चलता है इसका। अच्छा, अभी ये और पकना बाकी है। हाँ, वो पड़े हैं ना उधर। तो इनको मतलब बनने में कितने, एक मटके को बनने में कितना टाइम लगता है? कितने दिन लग जाते हैं? दिन नहीं लगते इसमें। तो इतना मटका, एक मटका बन के कितने दिन में तैयार होता है? 10-15 दिन में। तो 10-15 दिन में एक मटका तैयार हो जाता है। ये एक मिट्टी है, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता है कौन सी मिट्टी है, बट इस मिट्टी में तैयार हो रहा है, पकाया जा रहा है इनको। अच्छा, ये कच्चे हैं, इनको डिज़ाइन किया जा रहा है। मटके का डिज़ाइन ये दे रहे हैं। छोटे छोटे से कलश जो होते हैं, तो अभी छोटे कलश के रूप में ये छोटे छोटे से पोट्स हैं, छोटे छोटे से मटके हैं। इनको अभी ये रूप दे रहे हैं और रूप देने के बाद इन्हें पकाया जाएगा। पकाने में भी एक लंबा प्रोसीजर है। 10 से 15 दिन का जो समय लगता है एक मटके में, पूरा का पूरा पककर तैयार हो जाएगा। यहाँ खूब सारे जो हैं छोटे छोटे से पोट्स बनाकर रखे गए हैं। त्योहारी सीज़न आ गया तो अभी से ही इनके घर में भी रौनक चालू हो गई है, क्योंकि ख़ास तौर पर त्योहारी सीजन्स में ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि ख़रीदारी की जाती है। अभी दिवाली गई है तो दिवाली पे जिस तरीके से दिए हो गए, छोटे कलश हो गए, छोटे मटके हो गए, और अब विवाह चालू होने वाला है तो विवाह के समय भी कि कुम्हार के घर विशेषकर आया जाता है। कहते हैं कि राजस्थान में परंपरा है, चाक भात का जो प्रोग्राम होता है उस दिन यहाँ आया जाता है, चाक की पूजा की जाती है और नए मटके घर में ले जाए जाते हैं, उन मटकों की पूजा की जाती है। उसके बाद उनमें पानी भरा जाता है कि जिस तरीके से जीवन खुशहाली की तरफ जाए, उसी तरीके से घर में रहने वाले लोग भी हमेशा ठंडा पानी पिए, खुश रहे और स्वस्थ रहे, इसकी मंगल कामना की जाती है। महिलाएं गीत गाकर भी, महिलाएं घर में मंगल गीत गाकर भी त्योहारों को जिस तरीके से सेलिब्रेट करती है, तो इनके लिए भी ये जो बिज़नेस है, जो व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आज भी परंपरा कहीं ख़त्म नहीं हुई है। आज भी लोगों के घरों में मटका आपको अवश्य देखने को मिलेगा। एक मटका तो अवश्य आपको लोगों के घरों में नज़र आ ही जाएगा। खैर, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मैं कई लोगों से जब मिलती हूँ तो इस तरीके के जो व्यवसाय करते हैं, जो लोग मटके बनाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की गवर्नमेंट से भी ये शिकायत रहती है। अभी पिछले दिनों में कई लोगों से मिली हूँ तो उनकी शिकायत थी कि गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ करे, मिट्टी का जो व्यवसाय है उसके लिए भी कुछ करे, ताकि इन लोगों को भी एक मुकाम मिले। क्योंकि आज जिस तरीके से लोग चाइनीज़ चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, जिस तरीके से लोग मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को आज ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लुप्त होते जा रहे हैं और इस लुप्त संस्कृति में हम अपने आप को किस तरीके से दिखाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक शिकायत है और शिकायत तो बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि हम आज भागते लोग हैं और आज हम भागती संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए, संस्कृति के साथ चलना चाहिए, ताकि ये लोग जो लुप्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी वापस से एक नया मुकाम मिले, एक मैं कहूँगी कि नया जीवन मिले। और जिस तरीके से इनकी दिनचर्या चली है तो कहीं ना कहीं वो डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा समाचार के साथ हमेशा जुड़े रहिए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।